सीखेंगे। अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ हमें चाहिए RDP, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, आप इसे टेलीग्राम पर कहीं पर भी ले सकते हैं, 200, 500 या 1000 रुपये में आपको मिल जाता है। ठीक है, RDP। ठीक है, आप अगर वेबसाइट पर लेने जाओगे तो बहुत सारे महंगा मिल जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, AWS फ्री में मिल जाता है आपके लिए। आपको उसके लिए क्रेडिट कार्ड या कार्ड जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको $200 फ्री में मिल जाता है, $200 फ्री में मिल जाते हैं, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जो विदाउट बैलेंस रहता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास CC है या आपने CC खरीद कर रखी है तो उसका भी आप चाहे तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मैं बाद में सिखा दूँगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो और भी बहुत सारे वेबसाइट्स आती हैं जैसे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पास अगर CC होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड होगा ना, तो कौन सा भी जो इसमें कम बैलेंस होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे RDP की वेबसाइट्स आती है जिसमें आपको फ्री में ट्रेल सीट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो ट्रेल है ना वो देखने को मिल जाते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास RDP होनी चाहिए। 2 नवंबर की जो चीज़ है वो होनी चाहिए आपके पास एक प्रॉक्सी, सॉक्स प्रॉक्सी मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, सॉक्स प्रॉक्सी। आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको नहीं यूज़ करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, VPN बहुत बार लीक हो जाता है, बहुत बार जिसका जो DNS है वो लीक हो जाता है। तो हमें ऐसे कोई DNS लीक वगैरह हो जाती तो आप कार्डिंग एक्चुअली में कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या होता है कि DNS लीक होता है तो वेबसाइट आपका पेमेंट वगैरह डिक्लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉक्सी, सॉक्स का प्रॉक्सी आपको लेना है। ये कहाँ से लेना है, ये कैसे लेना है, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास RDP नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप खुद के कंप्यूटर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमें चाहिए इसके लिए मैक एड्रेस चेंजर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ मैक एड्रेस चेंजर। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, आप चाहे तो उसको सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, मेरे प्रोफाइल में है भी। ठीक है, ये जो वेबसाइट का सॉफ्टवेयर है ना, ये आता है TMAC V6। आप गूगल पे सर्च करोगे ना TMAC V6, ये सॉफ्टवेयर है। टेक्नियम मैक एड्रेस चेंजर V6 कुछ ऐसा नाम है, गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, हमें क्या चाहिए। हमें उसके साथ साथ चाहिए CC क्लीनर। अब CC क्लीनर आप RDP खरीदो या ना खरीदो, आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी है, ये कंपलसरी है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, CC क्लीनर। ठीक है, ये कंपलसरी है, आप RDP को यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये कंपलसरी है। अगर आप RDP यूज़ नहीं कर रहे तो आपको ये भी कंपलसरी है मैक एड्रेस चेंजेस करना। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो मैक एड्रेस है चेंज होता है ताकि आपको सिक्योर फील लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सारे लोग पकड़ नहीं सकते, पुलिस पकड़ नहीं सकती, इसके लिए मैक एड्रेस चेंजर यूज़ करना ज़रूरी। ठीक है, CC क्लीनर कंपलसरी ज़रूरी क्यों है, इससे क्या होता है, कैचे जो है आपका पिछला जो कैचे है वो ट्रैक नहीं होता, जिससे कारण ब्राउज़र को वो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो नहीं मिलती है। इसके लिए आप CC क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस आपको इस्तेमाल करना है, ये कंपलसरी है। RP चेंजेस के लिए इस्तेमाल करना है, जहाँ से आपने CC लिया है, जहाँ का आपने CC लिया है उस लोकेशन को यूज़ करने के लिए। मैं आपको इसके लिए प्रेफर करूँगा कि आप 9x प्रॉक्सी जो वेबसाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं 9x प्रॉक्सी का जो सॉफ्टवेयर है 9 प्रॉक्सी एक अलग है, ये 9 प्रॉक्सी नहीं है। ठीक है, 9x प्रॉक्सी नहीं है, ये अलग है। ठीक है, 9 प्रॉक्सी करके एक सॉफ्टवेयर आता है। अब इसका मुझे बहुत अच्छे से जुगाड़ मिल गया है, मतलब बहुत अच्छे से इसका क्रेडिट मिल रहा है, तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस सॉफ्टवेयर में, ये जो भी आप प्रॉक्सी लेते हैं ये 24 आवर के लगते हैं, और हमें RDP इस्तेमाल करने के लिए रेसिडेंटल प्रॉक्सी चाहिए। ठीक है, कार्डिंग करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको 1-2 दिन की तो चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको कैचे कुकीज़ तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अगर नॉन स्टॉप आप PC पर बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कार्डिंग सक्सेस हो जाए, हो सकता है, मतलब वो होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली PC पर नहीं बैठ रहे, आपका दूसरा भी बहुत सारा काम है, तो आपको एक ऐसा रेसिडेंटल प्रॉक्सी लेना पड़ेगा जो
आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। तो हमें रेसिडेंशियल प्रॉक्सी लेना, ठीक है। प्रॉक्सी दूसरा कोई नहीं होगा ना, रेसिडेंशियल प्रॉक्सी होना ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं और क्या हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें बहुत सारे जो वेबसाइट हैं चेक करना पड़ता है। आपका आईपी ब्लॉक है, ठीक है, या आपका डीएनएस लीक है, ठीक है, और आपका आईपी सही है या नहीं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं और तब जाकर हम कार्डिंग कर सकते हैं। कार्डिंग के लिए इतना रॉकेट साइंस नहीं लगता, लेकिन पेशेंस, टाइम जो है वो लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें समझनी होगी। और भी कुछ चीज़ें हैं तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। अब प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप आरडीपी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आरडीपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बाकी मैक एड्रेस चेंजेस या आरडीपी में सी मटेरियल्स अगर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आरडीपी करके उसमें CC क्लियर यूज़ करना है। और प्रॉक्सी के लिए जो मैं आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए कहूँगा, मैं आपको प्रॉक्सी फ्लेयर, कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रॉक्सी फ्लेयर, ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर प्रॉक्सी फ्लेयर सर्च करेंगे, ये आपको 30 डेज़ के लिए फ्री में डायल मिल जाता है, ठीक है। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आप जो भी प्रॉक्सी डालेंगे पूरे कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे उस पर ये आपका ये आईपी एड्रेस आपका दिखाएंगे। चाहे आप क्रोम यूज़ कीजिए, आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कीजिए, आप वेब यूज़ कीजिए या एंटीनेटेक ब्राउज़र यूज़ कीजिए, तो उस पर ये यही दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉक्सी फ्लायर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बाकी सब हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं।